जब मैंने 2 हफ्ते पहले वीडियो बनाई थी कि आईपीएल को कैंसिल कर देना चाहिए और इसको रोक देना चाहिए, वो उसके पीछे इमोशंस थे। दुनिया मर रही है बाहर, तो मैंने अपील इसीलिए की थी कि 4 लाख केसेस आ रहा है अ डे फॉर लास्ट 12 डेज। 4 लाख से 5 लाख केस जो टेस्ट हो रहे हैं, अब जो टेस्ट नहीं हो उनका पता ही कुछ नहीं। 10 से 12 हज़ार बंदा अ डे मर रहा है। इस दौरान आईपीएल नहीं हो सकती, खेल तमाशा नहीं हो सकता। मुझे कोई ऐसा मसला नहीं था। पीपल आर मेकिंग मनी, पीपल आर बी मेकिंग मनी फॉर लास्ट व्हाट 2008। अगर 1 साल पैसे नहीं कमाए या नहीं खेला तो कौन सी मुश्किल हो जाएगी। ਆਈਪੀਐਲ ਸੀਜ਼ਨ 14 ਨੂੰ ਕੋਰੋਨਾ ਕਾਰਨ ਅਣਮਿੱਥੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਜਿੱਥੇ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਹੁਣ ਇਸ ਉੱਪਰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਤੇਜ਼ ਗੇਂਦਬਾਜ਼ ਸ਼ੋਇਬ ਅਖਤਰ ਨੇ ਵੀ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਭਾਰਤ 'ਚ ਆਈਪੀਐਲ ਨੂੰ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰਨ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਸਹੀ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸ਼ੋਇਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾ ਕੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਭਾਰਤ 'ਚ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਾਫੀ ਸੰਖਿਆ 'ਚ ਕੋਰੋਨਾ ਮਰੀਜ਼ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੇ ਹਨ, ਅਜਿਹੇ ਵਿੱਚ ਆਈਪੀਐਲ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅੱਜ ਦਾ ਸਮਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜਾਨਾਂ ਬਚਾਉਣ ਦਾ ਹੈ, ਨਾ ਕਿ ਖੇਲਣ ਦਾ। ਸ਼ੋਇਬ ਨੇ ਵੀਡੀਓ 'ਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤ 'ਚ ਕਰੀਬ 3 ਤੋਂ 4 ਲੱਖ ਮਾਮਲੇ ਆਏ ਦਿਨ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੇ ਹਨ ਤੇ ਲੋਕ ਕੋਰੋਨਾ ਕਾਰਨ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਤੋਂ ਹੱਥ ਧੋਂਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਅਜਿਹੇ 'ਚ ਖੇਡ ਤਮਾਸ਼ਾ ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਸਕਦਾ है। आईपीएल जस्ट गॉट कैंसल्ड और जब मैंने 2 हफ्ते पहले वीडियो बनाई थी कि आईपीएल को कैंसिल कर देना चाहिए और इसको रोक देना चाहिए, वो उसके पीछे इमोशंस थे। इमोशंस ये थे कि हिंदुस्तान में इस वक्त नेशनल कैटेस्ट्रॉफी हो रही है। आप मेरी बात समझ रहे हैं? दुनिया मर रही है बाहर, तो मैंने अपील इसीलिए की थी कि 4 लाख केसेस आ रहा है अ डे फॉर लास्ट 12 डेज। 4 लाख से 5 लाख केस जो टेस्ट हो रहे हैं, अब जो टेस्ट नहीं हो उनका पता ही कुछ नहीं। 5 लाख या ओवर एंड अबव द पीपल आर सेइंग, जो मेरी बातें हो रही है आगे पीछे, वो ओवर एंड अबव 500,000 केसेस अ डे आ रहे हैं। 10 से 12 हज़ार बंदा अ डे मर रहा है। इस दौरान आईपीएल नहीं हो सकती, खेल तमाशा नहीं हो सकता। मुझे कोई ऐसा मसला नहीं था। पीपल आर मेकिंग मनी, पीपल आर बी मेकिंग मनी फॉर लास्ट व्हाट 2008। अगर 1 साल पैसे नहीं कमाए या नहीं खेला तो कौन सी मुसीबत पड़ जाएगी यार। इस वक्त बाहर मौतें हो रही हैं, लोग मर रहे हैं बाहर लोग मर रहे हैं। आप खेल तमाशा नहीं कर सकते। इट्स अ नेशनल डिजास्टर। सो एज अ नेबर दैट आई वाज रिक्वेस्टिंग कि आईपीएल को रोक देना चाहिए इस वक्त, और इस पर नहीं होना चाहिए इस वक्त आईपीएल। और इस वक्त मॉर्निंग का टाइम है, इस वक्त इट्स अ नेशनल मॉर्निंग डे होना चाहिए और पूरी कौम को और पूरे दुनिया इकट्ठा होकर हिंदुस्तान की मदद करनी चाहिए। और इस दौरान आईपीएल वाइबल नहीं था। हमने 22 करोड़ बबल बनाया पीएसएल का, कंप्लीटली फ्लॉप्ड हो गया। हिंदुस्तान ने ट्राई किया कि जी हम करा देंगे, जी कंप्लीटली फ्लॉप हो गया। दुबई इंग्लैंड में हो जाता 22 करोड़ बबल, वहां सिक्योरिटीज लॉ कुछ और है। हमारे यहाँ अगर होटल में भी हैं, इमेजिन करें होटल में जो काम करने वाला आ रहा है वो कहां से आ रहा है? वो 22 करोड़ बबल में है। अगर खिलाड़ी हैं 22 करोड़ बबल में, वो है काम करने वाला जो होटल में काम कर रहा है? नहीं, 22 करोड़ बबल नहीं बन सकते हैं। बैडली फ्लॉप्ड आइडिया था ये, बैडली फ्लॉप आइडिया था इंडिया में भी और पाकिस्तान में भी। और दूसरा, 22 करोड़ बबल में इंटरनेशनल क्रिकेट हो सकती है। इंग्लैंड में जैसे हुआ, जैसे ऑस्ट्रेलिया में हो सकता है, न्यूजीलैंड में हो सकता है, इंटरनेशनल क्रिकेट हो सकती है। फ्रेंचाइज क्रिकेट नहीं हो सकती थी क्योंकि दुनिया पूरी आती है इसके अंदर। और आईपीएल कोई छोटा इवेंट नहीं है, और आईपीएल एक बहुत मेगा इवेंट है। इसमें बहुत सारी दुनिया करती है, आती है, बीच में आती है। और बबल बन ही नहीं सकता था। पूरा हिंदुस्तान बीमार हो रहा है इस वक्त। 12 से 13 हज़ार बंदा अ डे मर रहा है यहाँ पे, और पड़ी हुई आईपीएल की और बंगाल इलेक्शन की पड़ी हुई है। यार खुदा का खौफ खाओ यार, बंदे मर रहे हैं यार। एज अ नेबर, एज अ पाकिस्तानी वी आर कंसर्न्ड अबाउट योर लाइफ्स यार। सो हम इसलिए कह रहे थे, हमारे को खुशी थोड़ी करते कि हम ये थोड़ी नहीं चाहते कि यार अल्लाह करे कि इंडिया पे ऐसे हालात बने। कोई भी पाकिस्तानी एज ए इंसान कोई भी नहीं चाहता यार किसी के भी ऊपर ये हालात आए। और हमने ऑफर की, एम्बुलेंसेज भिजवाई और कोशिश कर रहे हैं पैसे भिजवाएं, जितने ऑक्सीजन टैंक्स हैं, हम जितनी मेरी कैपेसिटी है हम कोशिश कर रहे हैं जितनी मेडिसिन जा सकें, ऑक्सीजन टैंक जा सके, दुबई से जा सकें, बंगाल से जा सके, बांग्लादेश से जा सकें। सारों को फ़ोन किया, सब अपनी अपनी जगह पे मदद कर रहे हैं और भिजवा रहे हैं, कर रहे हैं कोशिश। लेकिन ये नहीं हो सकता कि आप लेंडिंग अर हैंड टू द गवर्नमेंट के बाय प्लेइंग आईपीएल। नहीं भाई,
गलत है। यू नो द माई क्लोजेस्ट पीपल आर रनिंग द IPL होल अफेयर्स, बट यू नो अगेन नेशनल कैटेस्ट्रॉफी हो जाए वहाँ पे फिर आप लिहाज करते हैं। जानी इंसानों से आगे कोई भी चीज़ नहीं होती। यू नो इट बहुत वर्स्ट हालात है हिंदुस्तान में। अभी तो जो टेस्टिंग हो रही है उस टेस्टिंग की वजह से अभी 3-4 लाख केसेस आ रहे हैं। इमेजिन 1.48 बिलियन पीपल की टेस्टिंग, अगर उनकी टेस्टिंग देखी जाए तो वो तो अभी तो जहन में नहीं आ सकता, मैं घुमा नहीं आ सकता। जब मैंने एक हिंदुस्तानी क्रिकेटर को पिछले साल टेक्स्ट मैसेज करके भेजा कि एपिक सेंटर हिंदुस्तान बनेगा, वो आगे से हंस रहा था मेरे ऊपर। तो मैंने उसको आज फ़ोन किया, उस फॉर्मर क्रिकेटर को, मैं कहा हाँ जी आप बताओ। वो सर पकड़ के बैठा हुआ था। तो मैंने कहा भाईजान बीमारी इतनी खतरनाक नहीं है जितनी जहालत खतरनाक है, इलिटरेसी खतरनाक है। हमारे इलाकों में, पाकिस्तान बांग्लादेश में जो जहालत है, जिस जहालत ने इस कोरोना वायरस को फैलने का मौका दिया, क्यों SOPs तगड़े नहीं किए गए? मैं पाकिस्तान की मिसाल इसलिए दूंगा, NCOC पाकिस्तान का इदारा है जहां पे वैक्सीनेशन की आप कार्ड जमा कराए, वैक्सीनेशन लग रही है थ्रू प्रॉपर चैनल। सब एशिया में मैंने ऐसा सिस्टम ही देखा जो कोरोना वायरस की वजह से जब पाकिस्तान ने हैंडल किया, पूरे सब एशिया में ऐसा हैंडल नहीं हुआ। NCOC ने इतनी अच्छा कमांड सेंटर बनाया है, आप कार्ड जमा कराएं, शनाख्ती कार्ड जमा कराएं, आपको वैक्सीनेशन लग जाती है। पूरा पाकिस्तान वैक्सीनेट हो रहा है इस वक्त। 3 लाख पर डे कोशिश कर रहे हैं कि वैक्सीनेशन हो जाए। और स्मार्ट लॉकडाउन किया हमारी गवर्नमेंट्स ने और हमारी फौज ने, बहुत अच्छा काम किया। मैं ये सारी चीज़ें हिंदुस्तान में होता नहीं देख रहा था और मेरा दिल दुख रहा था यार कि अल्टीमेटली लोग मरेंगे। हाल तो आपने देख लिया। बहरहाल एनीवेज, यू नो माय मेजर कंसर्न्स आर ऑलवेज ह्यूमन लाइफ्स। यू नो कोई भी हो यार, कि कोई भी हो, नहीं इस तरह मरना चाहिए यार। और तड़प तड़प के मर रहे हैं यार। अजीब जैसी फुटेजेस आ रही हैं और मैंने पूरे दोस्तों को कहा यार प्लीज़ फुटेजेस मत भेजो, आई कांट स्लीप एट नाइट। और पूरी रमज़ान में ज़कात की जितनी मैंने दोस्तों से बात हुई मेरी, हमने कहा जी इंडिया ट्रांसफ़र करें, पाकिस्तान में जहाँ जहाँ इलाकों में चीज़ें चाहिए ट्रांसफ़र करें और हिंदुस्तान पैसे भिजवाएं, ऑक्सीजन टैंक भिजवाएं, बांग्लादेश से भिजवाएं, नेपाल से भिजवाएं, जहाँ से मर्जी भिजवाएं, आप कोशिश करें अपना हिस्सा डालें। इस सारे लम्हों में एज ए इंसान आपको साथ खड़ा होना है। इसमें IPL नहीं हो सकती, PSL नहीं हो सकी, बिल्कुल आपने बेड़ा गर्क कर दिया। बायोस्फीयर बबल हम नहीं बना सके। इंडिया, मैंने 2 हफ्ते पहले कहा था ना, IPL लोग क्रिटिसाइज कर रहे हैं सर आप एक ही हमारे पास एंटरटेनमेंट रहेगी घर बैठे, IPL वो भी खत्म कर रहे हैं। और भाईजान नेशनल कैटेस्ट्रॉफी है, तबाही मची हुई है बाहर, हिंदुस्तान मर रहा है, तो आपको पड़ी हुई फिक्र कि IPL के 4 मैचेस हो जाएं यार, तुम्हारा दिमाग ठीक है यार? सो प्लीज थिंक अबाउट इट एज ह्यूमन यार, एज अ नेबर दैट आई एम जस्ट कंसर्न्ड अबाउट एवरीथिंग। एंड आप लोग IPL की फिक्र पड़ी है, मेरे यूट्यूब चैनल पे भरमार पड़ी हुई है कि जी IPL कैंसिल नहीं होना चाहिए। अभी कम तो थिंक ऑफ इट यार गाइस। बट एनीवेज, अब इससे बैकलैश क्या आएगा? दुनिया की सबसे बड़ी इकोनॉमी, जो स्पोर्ट्स इकोनॉमी रन करती थी हिंदुस्तान, उसकी फ्रेंचाइज क्रिकेट डज करके बंद होगी। इसका इम्पैक्ट क्या आएगा गॉड नोज। बिलियंस ऑफ डॉलर्स गोना गो टू वेस्ट नाउ। और इनडेफिनेट कैंसिलेशन में गई है IPL। आई डोंट नो व्हाट इज गोना हैपन नाउ। इंटरनेशनल क्रिकेट रिवाइव होती हुई नजर आती है मुझे इससे, यस आई एग्री, बिकॉज उसमें बायोसिक्योर बबल बन जाता है। श्रीलंका लॉकडाउन में चला गया, पाकिस्तान लॉकडाउन में जा रहा है, कल या परसों लॉकडाउन में जा रहा है। हिंदुस्तान को कंप्लीट लॉकडाउन करना चाहिए। और मेरी रिक्वेस्ट होगी मुसलमानों से हिंदुस्तान के, प्लीज़ ईद का दिन है, छोड़ दें इस दफ़ा ईद की शॉपिंग, रहने दें कपड़े और रहने दे बाहर जाना इस दफ़ा, बिकॉज हिंदुस्तान इज़ इन अ डायर सिचुएशन। और एज ए मुसलमान आप पे इस दफ़ा ईद मनाना नहीं बनता, बिकॉज लोग मर रहे हैं बाहर। ज़रूर खुशी मनाएं, अपने घर पे मनाएं, ईद की खुशी है ज़रूर करें, लेकिन ये ख्याल रखें कि बाहर लोग मर रहे हैं। सो इसलिए एज ए हिंदुस्तानी, जो हिंदुस्तानी मुसलमान है, कोई भी हैं, क्रिश्चियन हैं, सिख हैं, ईसाई हैं, सारे हैं, इस वक्त जो हिंदू मर रहा है, मुसलमान मर रहे हैं, सिख मर रहे हैं, ईसाई मर रहे हैं, सारी नेशन जा रही हैं, कोई बीमारी ये देख नहीं रही चीज़। सो मेरी आपसे बड़ी अगेन रिक्वेस्ट ये होगी, इम्पैक्ट तो बड़ा इकोनॉमिकली बड़ा ह्यूज आएगा हिंदुस्तान को, इसके इफेक्ट्स नज़र आएंगे अभी इकॉनमी के ऊपर। अभी तो ये स्यापा खुला है हिंदुस्तान के ऊपर, इसके इफेक्ट्स कितने बड़े आएंगे। और अल्लाह खैर करे और दुआई कर सकते हैं। बट इट्स हाई टाइम, यू नो, पाकिस्तान हिंदुस्तान नीड्स टू टॉक, एंड आई थिंक इट इज़ वेरी वेरी हाई टाइम, इन टाइम टू कम ट्रेड पाकिस्तान की खुले और बातें हो रही है, UAE में डायलॉग्स हो चुके हैं। सो मैं चाहता हूँ यार कि हमारी कौमों में ये जो वबा फैली, ये तबाही मची है,
इसकी तबाही के जो आफ्टर इफेक्ट्स होंगे, इस पर लोग बड़े मरेंगे, लोग भूखे मर जाएंगे, इसमें लोगों के पास नौकरियां नहीं हैं, इसके पास जॉब्स नहीं रहेंगी, लोग पीपल आर स्ट्रगलिंग इन दिस कंट्री, पीपल आर स्ट्रगलिंग क्रॉस द बॉर्डर। सो अगर ट्रेड भी ना हुई और बायलैटरल टॉक्स भी ना शुरू हुई तो फिर पता नहीं क्या बनना आगे जाके। बट अगेन यू नो आई एम विशिंग बेस्ट ऑफ लक टू द IPL। अगेन जब टाइम्स आर राइट IPL करा लें, बिकॉज इस वक्त ये नेशनल लेवल के ऊपर तबाही मची हुई है और इस पर एक दूसरे का ख्याल रखना पड़ेगा। इट्स वेरी सैड न्यूज़ टू हेयर दिस कि द IPL इज गॉन, बट यू नो आई कुड सी दिस कमिंग। मैंने इसलिए वीडियो बनाई थी, आई कुड सी दिस कमिंग। मैं लास्ट ईयर भी कह रहा था मैं आपको कि एपिक सेंटर पाकिस्तान नहीं बनेगा, हिंदुस्तान बनेगा। मेरी वीडियो उठा के देख लें, पिछले साल बनाई थी मैंने कि पाकिस्तान में अमवात बहुत कम है, मौतें बहुत कम हुई पाकिस्तान में, जो भी है उसका भी दुख है, लेकिन बहुत कम हुई पाकिस्तान में। पाकिस्तान ने स्ट्रिक्टली SOPs फॉलो किए हैं और लॉकडाउन करवाए हैं, स्मार्ट लॉकडाउन करवाए। लोगों ने फिर भी ध्यान नहीं किया, पूरी दुनिया में लोगों ने ध्यान नहीं किया, जिसकी वजह से ये वायरस फैला है। बट अगेन माई हार्ट गोज आउट फॉर द पीपल ऑफ हिंदुस्तान। अल्लाह करे आप महफूज रहें, अल्लाह करे आपकी सेहतयाबी के लिए दुआएं हैं, रमज़ान है, पूरे मुसलमान कर रहे हैं। बट इम्पैक्ट पड़ेगा पूरी दुनिया में इसका, बड़ा सख्त किस्म का IPL का। और जो लोग फंस गए हैं अब इंग्लैंड में जा नहीं सकते, दुबई रेड जोन में आ चुका है, इंग्लैंड ने रेड जोन किया हुआ है दुबई को। श्रीलंका लॉकडाउन में चला गया है। अब पता नहीं जो ऑस्ट्रेलियन प्लेयर्स हैं और जो इंग्लैंड प्लेयर्स हैं, जितने भी दुनिया के प्लेयर्स हैं, वो पता नहीं वापस कैसे जाएंगे। बट इट इज़ अ वेरी सैड न्यूज़, बट यू नो यू गोटा bear this losses because the human lives are being lost out there. So we gotta be there, stand next to the family and pay our respects. Respect is most important thing that you do have to do that right now. That you people are dying there, you have to pay respect. और ये नहीं हो सकता कि आप खेल तमाशा करो और लोग बार मरते रहें और आप चार तमाशे के लिए आप IPL करा लें। बट एनीवेज दिस इज़ अच्छा हुआ बंद होगी। अब पता नहीं इससे इम्पैक्ट क्या आएगा। अब स्पोर्ट्स की दुनिया में बहुत डीप इम्पैक्ट आएगा, ह्यूज इम्पैक्ट आएगा, लेकिन आई होप IPL इससे रिकवर करे और अगले 2 साल में रिकवर करें। आई एम श्योर इंडिया इज़ अ बिग मार्केट और IPL रिकवर कर लेगी। जो जाने ज़ाया होगी वो तो रिकवर नहीं होंगी ना, तो इसलिए आई मेड दैट वीडियो। और फ्रेंचाइज क्रिकेट का फ्यूचर मुझे इतना कोई ताबनाक नज़र नहीं आ रहा 1-2 सालों में और, बिकॉज SOPs फॉलो हो ही नहीं पाते। प्लेयर्स पॉजिटिव हो गए, अब जो आला हुकाम है वो पॉजिटिव हो गए हैं, सारे हो गए हैं। हमसे नहीं बनता बायस्कोर बबल, हमसे कोरोना वायरस ज़्यादा ख़तरनाक हमारे मुल्कों की जहालत है, लोग नहीं सुनेंगे बात। सो इसलिए अपना बहुत बहुत ख्याल रखें और आई एम विशिंग यू बेस्ट ऑफ लक एंड आई होप मेरे दिल से दुआ है कि हिंदुस्तान इस तबाही से बाहर निकले और हमारी बायलैटरल टॉक शुरू हो, ट्रेड शुरू हो, अल्लाह करे रोज़गार शुरू हो और लोगों के लिए आसानियाँ पैदा हों। ये मेरे दिल की ख्वाहिश है। आई होप यू गाइस स्टे सेफ, विश यू ऑल द बेस्ट।